किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये आरंभ किया गया था सन 2000 में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये कौन से देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? जो मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है यह सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? जो एक मार्क एक्ट है ये भारत में कब लागू किया गया? यह किया गया 1937 में। ऑप्शन ए 1937 करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर आप लोगों को पता होगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का जो प्रारूप तैयार किया था यह किया दोस्तों एस.एन. रॉय ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर दोस्तों एस.एन. रॉय ने, जो कि जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों ये हो जाएगा 1992 से लेकर 1997 तक थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। कुल 5 वर्ष की दोस्तों अवधि थी। तो ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 नवंबर करेक्ट आंसर का राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी? ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो यह लिखा है निर्मला पुस्तक। ऑप्शन यहाँ पे सी निर्मला पुस्तक करेक्ट आंसर होगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभांकर कब हुआ? जो शुभ आरंभ हुआ दोस्तों ये कब हुआ था दोस्तों आर्थिक नियोजित विकास का? हो जाएगा आपको 1950 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1950 करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? जो कृषि आयकर दोस्तों यह किसके द्वारा लगाया जाता है भारत में? तो यह लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कृषि आयकर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो शहद में पाया जाता है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर, जो कि शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था यह किया गया था 1992 में। ऑप्शन है 1992 करेक्ट आंसर का राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? संघ लोक सेवा का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों ये क्या होता है? तो हो जाएगा भर्ती कराना। ऑप्शन यहाँ पे भी भर्ती कराना करेक्ट आंसर का संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जो तांबा का जो सिक्का जारी करने वाला जो पहला गुप्त शासक था यह था रामगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी रामगुप्त करेक्ट आंसर, जो कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? दोस्तों गणित को एक पृथक विषय के रूप में दोस्तों किसने स्थापित किया? तो यह किया आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे ये आर्यभट्ट करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में किसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए? तो किसी भी राज्य में दोस्तों किसकी परामर्श का दोस्तों परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किया जाएगा राज्यपाल के परामर्श से। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्यपाल करेक्ट आंसर का, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया संविधान के? तो यह किया गया 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे बी 8वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1336 करेक्ट आंसर का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूची में से दोस्तों किस सूची में अंतर्गत शिक्षा आती है? दोस्तों किस सूची के दोस्तों अंतर्गत शिक्षा आती है? दोस्तों किस सूची के? टी आती है दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षा आती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 का रेफरेंस होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रधानमंत्री का रेफरेंस होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? जो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे, यह ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए ईंट का रेफरेंस होगा। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को दोस्तों किसने खोजा था? कि ये खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर का रेफरेंस होगा, जो कि किसको खोजा था? तो भीमबेटका को खोजा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिंगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो लिंगा ट्रॉफी दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित। तो ऑप्शन यहाँ पे ये फुटबॉल का रेफरेंस होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित? जो पारादीप बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, पारादीप बंदरगाह स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जो नींबू का जो कैंकर रोग होता है दोस्तों, यह किससे होता है? ये होता है दोस्तों जीवाणु से। ऑप्शन यहाँ पे भी जीवाणु से करेक्टनेस होगा। नींबू का दोस्तों कैंकर रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित? जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी में है। ऑप्शन यहाँ पे वाराणसी करेक्टनेस होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित से किसका संबंध? जो सिल्वर फाइबर क्रांति का तीन ऑप्शन से किसका संबंध है? तो ये जाएगा यहाँ पे कपास का संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास से करेक्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित? जो हिस्ट्रोलॉजी दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह उत्तक से। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तक करेक्टनेस होगा। हिस्ट्रोलॉजी संबंधित, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? जो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक है, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ये रुडयार्ड किपलिंग करेक्टनेस होगा दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक लिखा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी किया था, कौन से देश ने किया था? तो यह किया था कनाडा देश। ऑप्शन यहाँ पे सी कनाडा करेक्टनेस होगा, उसकी पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? कौन से विदेशी नागरिक को दोस्तों? तो यह किया गया नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला करेक्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? दोस्तों 2017 में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था व्हाई आई एम हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन यहाँ पे डी शशि थरूर करेक्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 28 फरवरी करेक्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर दिया जा सकता है? जो कितने तरीकों से दोस्तों आउट कर दिया जा सकता है किसी भी बल्लेबाज को? तो ये किया जा सकता है दोस्तों 10 तरीकों से। ऑप्शन यहाँ पे डी 10 तरीकों से करेक्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेबीज क्या है? दोस्तों जो रेबीज है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी विषाणु जनित करेक्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा, रेबीज है जो कि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आयोडीन सर्वोत्तम स्रोत है? जो इन ऑप्शन में से तो कौन सी आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? इन ऑप्शन में से तो यह माना जाता है शैवाल। ऑप्शन यहाँ पे इस शैवाल करेक्टनेस जो कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो जाएगा विटामिन ए जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्टनेस होगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? कितनी जोड़ी दोस्तों कपाल तंत्रिका पाई जाती है मनुष्य में? तो यह पाई जाती है 12 जोड़ी। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जोड़ी करेक्टनेस होगा, कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो ये होता है दोस्तों लोहा। ऑप्शन यहाँ पे डी लोहा करेक्टनेस होगा, मायोग्लोबिन में होता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोती की पैदावार किससे होती है? जो मोती की जो पैदावार होती है दोस्तों यह किससे होती है? ती होती है दोस्तों सुक्ति से। ऑप्शन यहाँ पे डी सुक्ति करेक्टनेस का मोती की पैदावार होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा सांप है जो कि जहरीला नहीं होता है? तो हो जाएगा अजगर जो कि जहरीला नहीं होती। बाकी यहाँ पे कोबरा होता है जहरीला, वाइपर जहरीला होता है, और यहाँ पे कोरल स्नेक भी जहरीला होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ऑप्शन डी करेक्टनेस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित? जो हरित ग्रंथियाँ दोस्तों ये संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, हरित ग्रंथियाँ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? जो पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है दोस्तों यह पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका करेक्टनेस होगा, पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था। जो सबसे पहले जो जैव विकास को समझा था किसने समझा था, तो ये समझा था लैमार्क ने। ऑप्शन है यहाँ पे डी लैमार्क करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले दोस्तों जैव विकास को समझा था। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज की थी दोस्तों किसने की थी, तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सबसे पहले जो सेल नाम दिया था कौन से जीव वैज्ञानिक ने दिया था, तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले दोस्तों सेल नाम दिया था, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग संबंधित दोस्तों किससे संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग, तो यह संबंधित है सेब से। ऑप्शन यहाँ पे ए सेब करेक्ट आंसर होगा। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त है। जो मसाला है लौंग दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है दोस्तों फूलों की कली से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। फूलों की जो कली से दोस्तों लौंग प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन डी हो जाएगा फूलों की कली से। अगला क्वेश्चन सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष दोस्तों हो जाएगा आपका सिकुआ वृक्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी सिकुआ करेक्ट आंसर होगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। जो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, ये हो जाएगा शिकार करना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा शिकार करना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले। कौन से स्थान से दोस्तों रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, दोस्तों ये हो जाएगा आपका अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। ऑप्शन यहाँ पे डी अरिकमेडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था यह था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी जेम्स प्रिंसेप करेक्ट आंसर, जो कि अंग्रेजों के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विजयनगर किस नदी के तट पर। जो विजयनगर है दोस्तों कौन सी नदी के तट पर है, तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी तुंगभद्रा नदी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों किसके समकालीन थे, यह बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन यहाँ पे सी बाबर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग कृष्णदेव राय समकालीन थे। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपका हम्पी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हम्पी करेक्ट आंसर का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन से। भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती प्रतिपादक थे कौन से दोस्तों, तो हो जाएगा रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानुज आचार्य करेक्ट आंसर का शुरुआती दोस्तों जो प्रतिपादक थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। यानी जो बंगाल और उड़ीसा में जो वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त है, यह प्राप्त है चैतन्य को। ऑप्शन यहाँ पे ए चैतन्य करेक्ट आंसर का, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सूफी सिलसिला मूलत किससे संबंधित। जो सूफी सिलसिला दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आपका इस्लामाबाद से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे इसी इस्लामाबाद करेक्ट आंसर का सूफी सिलसिला संबंधित, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी। पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे ये अकबर और हेमू करेक्ट आंसर का दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। जहांगीर को जो दफनाया गया था यह लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी लाहौर करेक्ट आंसर का। दोस्तों कॉमेंट आप लोग करते रहिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। अगला क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। ईस्ट इंडिया का जब कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का जो बादशाह था यह था अकबर। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की उसकी स्थापना किसने की थी। किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था, यह किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए पुर्तगालियों करेक्ट आंसर का, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर। जहांगीर के निर्देश पर दोस्तों किसने अब्दुल फजल की दोस्तों हत्या कर दी, तो हो जाएगा यहाँ पे वीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन यहाँ पे ए वीर सिंह बुंदेला करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अबुल फजल की हत्या कर दी दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, अब्दुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के जो बचपन का नाम था यह था फरीद खान। ऑप्शन यहाँ पे ए फरीद खान करेक्ट आंसर का, शेर शाह के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया। जो अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही आरंभ किया दोस्तों कौन से वर्ष किया, तो यह किया 1582 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी 1582 करेक्ट आंसर का, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा है। जो 1498 ईस्वी में दोस्तों 98 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत उतरा है दोस्तों कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर का, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। दोस्तों किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो कहा जाता है माधव राव को। ऑप्शन यहाँ पे भी माधव राव करेक्ट आंसर का, महान अंतिम पेशवा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया दोस्तों यह किया बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पे ये बाजीराव प्रथम करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? दोस्तों गोवा पर किसने अधिकार किया था? यह क्या है? अल्फांसो डी अबलुकर्क ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर अल्फांसो डी अबलुकर्क, ध्यान रखिए, जो कि गोवा पर अधिकार किया था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? जो तीसरा कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई दोस्तों किस संधि से हुई थी? तो जगह पेरिस की संधि से दोस्तों तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पेरिस की संधि, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित किया था यह किया था कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा? दोस्तों एक द्वीप पर जो निर्मित है भारत का सबसे बड़ा नगर, यह कौन सा नगर है? तो ये जाएगा मुंबई। ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई नगर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो 1757 में जो सिराजुद्दौला पराजित हुआ दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? तो हुआ था क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी क्लाइव करेक्ट आंसर का, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा दोस्तों लिखा था? किस सिख गुरु ने दोस्तों फारसी में जफरनामा लिखा था? तो यह लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, फारसी में जफरनामा लिखा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? जो आदि ग्रंथ दोस्तों ये किसने संकलित किया था? यह किया था गुरु अर्जुन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी गुरु अर्जुन करेक्ट आंसर, जो कि आदि ग्रंथ संकलित किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कब किया था? ये किया था 1793 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1793 करेक्ट आंसर का, स्थायी बंदोबस्त नीति लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? कौन से स्थान पर दोस्तों हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, फेमस हुए थे? तो ये जगह शिकागो में हुए दोस्तों धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा शिकागो। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किया था स्वामी दयानंद ने। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी दयानंद करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने जो नोटबंदी की घोषणा किया था यह किया था 2016 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 2016 में दोस्तों नोटबंदी की घोषणा किया था भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? जो किस वर्ष दोस्तों की गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना? तो यह किया गया 1964 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 1964 करेक्ट आंसर का, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? जो हवाओं का देश कहते हैं, कौन से देश को कहते हैं? ये कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन यहाँ पे सी डेनमार्क को दोस्तों हवाओं का देश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किससे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? 5 सागरों का जो पतन कहा जाता है किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मास्को को। ऑप्शन यहाँ पे ए मास्को करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई? जो नील नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है इसमें जो सर्दी के मौसम में जो फसल उगाई जाती है यह गेहूँ उगाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी गेहूँ करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? निखिल का जो सबसे बड़ा उत्पादन देश है दोस्तों हो जाएगा आपका इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है? जो विश्व की जो सभी नदियों में जो जल विद्युत शक्ति जो सबसे ज्यादा है दोस्तों किस नदी की है? तो हो जाएगा कांगो नदी की है। ऑप्शन यहाँ पे ये कांगो नदी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों वाला विस्तृत जाल किस देश में? यहाँ पे जल लिखा हुआ है लेकिन जाल है दोस्तों, कौन से देश में सबसे ज्यादा विस्तृत जाल पाया जाता है सड़कों का? तो यह अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी ए करेक्ट आंसर का, अमेरिका, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा विस्तृत जाल पाया जाता है सड़कों का। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है ये होकर गुजरता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा? एशियाई देशों में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है यह देश हो जाएगा आपका सिंगापुर करेक्ट आंसर, ऑप्शन में पे बी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के जो उपनाम से नगर जाना जाता है यह जाना जाता है एवरडीन नगर। ऑप्शन यहाँ पे सी एवरडीन करेक्ट आंसर है, जो कि ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का
नगर क्या कहलाता है? जो गगनचुंबी इमारतों का जो नगर है यह कहलाता है न्यूयॉर्क। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क के करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक योग है? इन ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों एक योग है? तो जो जल है दोस्तों यह एक योग है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जल करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में? जो सबसे ज्यादा पूरब का स्थान है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह नागालैंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी नागालैंड करेक्ट आंसर का पूरब का स्थान है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन राम सेतु निम्नलिखित से कहाँ पर, जो राम सेतु है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर का मध्य पाक जल डमरू मध्य में, तो ध्यान रखिएगा मध्य पाक जल डमरू मध्य में है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग कर? जो पटकाई की पहाड़ियाँ दोस्तों ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का म्यांमार, ध्यान रखिएगा भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलते हैं? सर कौन सा राज्य भारत में दोस्तों जिसकी जो सीमा है जो कि नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा सिक्किम की। ऑप्शन यहाँ पे डी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो ऑल इंडिया रेडियो के भारत में केंद्र थे कितने थे दोस्तों? तो हो जाएगा 6 केंद्र थे। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 केंद्र करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख? जो बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में जो लिपियों का उल्लेख है दोस्तों 64 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ पे सी 64 यानी 64 करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ हुआ दोस्तों कब से हुआ था? ये हुआ था 1880 से, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए 1880 करेक्ट आंसर देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उस बल का क्या नाम है जिसके पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? कौन से बल दोस्तों पृथ्वी को सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरुत्वाकर्षण बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कैमरा में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो कैमरा में तो किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो ये कहते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर का उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा कैमरा में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण जो नियमों के आविष्कार है दोस्तों हो जाएगा आपका न्यूटन, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूटन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में जो किसी भी शब्द की जो लंबाई मापते हैं यह मापते हैं बाइट से। ऑप्शन यहाँ पे ए बाइट करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन से कौन से पदार्थ में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों मिट्टी का तेल में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी मिट्टी का तेल करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया? जो परमाणु अभाज्य है यह प्रस्तावित किसने किया था? तो यह किया था डाल्टन ने। ऑप्शन यहाँ पे ये डाल्टन करेक्ट आंसर का परमाणु अभाज्य प्रस्तावित किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण किया दोस्तों यह क्या? मिलीकन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मिलीकन करेक्ट आंसर का, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की जो खोज किया तो किसने किया था? तो हो जाएगा गोल्ड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए गोल्ड स्टीनर करेक्ट आंसर का प्रोटॉन की खोज किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की वायु का आकलन किससे किया था? पृथ्वी की जो वायु का आकलन किया जाता है यह किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन यहाँ पे ए यूरेनियम डेटिंग करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की वायु का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत दोस्तों बना वंदे मातरम? किस दोस्तों आंदोलन का दोस्तों शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो यह बना दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वदेशी आंदोलन का करेक्ट आंसर होगा। इस आंदोलन का जो शीर्ष गीत था यह बना था वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की दोस्तों किसने किया? नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना दोस्तों हो जाएगा बी डी सावरकर ने किया। ऑप्शन यहाँ पे बी डी सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों कौन था? तो यह दोस्तों आगा खान था। ऑप्शन यहाँ पे ए आगा खां करेक्ट आंसर का मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन यहाँ पे ए अमृतसर करेक्ट आंसर का, पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ? जो नमक सत्याग्रह कौन से सन में आरंभ हुआ था? तो ये 1930 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये 1930 करेक्ट आंसर का नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है सबसे पहले जन्म लिया था फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रांस करेक्ट आंसर का, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में जो पौधे होते पैदा होते उस जो पौधे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीरोफाइट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जीरोफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती? इन ऑप्शन से कौन सी नदी है जो कि समुद्र में नहीं बहती है? तो हो जाएगा बनास नदी जो कि समुद्र में नहीं बहती है। बाकी यहाँ पे गोदावरी बहती है, नर्मदा नदी बहती है और यहाँ पे गंगा नदी भी दोस्तों समुद्र में बहती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बनास नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? पूर्व का जो प्रवेश द्वार कहते हैं यह कहते हैं सिंगापुर को। ऑप्शन यहाँ पे ए सिंगापुर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो संगमरमर की भूमि के नाम से जो प्रसिद्ध है यह इटली प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी इटली करेक्ट आंसर होगा, जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को? किस देश को दोस्तों व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय सबसे पहली बार? तो स्वीडन देश को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे बी स्वीडन देश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? इन ऑप्शन में से तो कौन से धात्विक खनिज है? तो सोना जो कि धात्विक खनिज है। ऑप्शन यहाँ पे डी सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन में से दोस्तों सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह मन्नार की खाड़ी हो जाएगा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जो सोपान कृषि दोस्तों कहाँ पर की जाती है? तो यह किया जाता है पहाड़ों के ढलानों पर। ऑप्शन यहाँ पे ये पहाड़ों के ढलानों करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों सोपान कृषि की जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा दोस्तों ऊन का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा दोस्तों ऊन का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलोरीमीटर से क्या मापा? जो कैलोरीमीटर से मापा जाता है यह मापा जाता है उष्मा की मात्रा। ऑप्शन यहाँ पे भी उष्मा की मात्रा करेक्ट आंसर जो कि कैलोरीमीटर से मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में जो सबसे पहले विद्युत ट्रेन चली थी यह चली थी 1925 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1925 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया? जो चाबहार पोर्ट है दोस्तों कहाँ पर विकसित किया गया? तो यह किया गया ईरान में। ऑप्शन यहाँ पे बी ईरान करेक्ट आंसर होगा, चाबहार पोर्ट विकसित किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा? सागरीय जल में जो सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है कौन सा लवण पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। सागरीय जल में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई? संपूर्ण जनगणना की बात हो दोस्तों तो हो जाएगा आपका 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का 1881। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर? ऐसा कौन सा शहर जो कि गंगा नदी के तट पर है? तो हो जाएगा दिल्ली शहर जो कि गंगा नदी के तट पर है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर? जो गोकाक जलप्रपात है ये हो जाएगा आपका गोकाक नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी गोकाक नदी करेक्ट आंसर होगा, गोकाक जलप्रपात स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ? जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा जोग प्रपात पर है। ऑप्शन यहाँ पे ये जोग प्रपात करेक्ट आंसर का, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? नामदफा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर का, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना? कौन से प्रकार की दोस्तों मृदा से बना हुआ है संपूर्ण उत्तरी मैदान? तो यह बना हुआ है जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किस खाद्य फसल में के उत्पादन सबसे अधिक होता है? कौन सी खाद्य फसल के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में? तो होता है चावल का। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का, चावल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों ये हो जाएगा तापीय। ऑप्शन यहाँ पे भी तापीय करेक्ट आंसर जो कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन से खनिज के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश का पन्ना जिला प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी हीरा करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दोस्तों भारत का रूर किस नदी घाटी को कहते हैं? तो ये कहते हैं दामोदर घाटी को। ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर घाटी करेक्ट आंसर का, भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? कौन से देश के सहयोग से दोस्तों दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो यह किया गया ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को दोस्तों राजधानी कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहते हैं बेंगलोर को। ऑप्शन यहाँ पे भी बेंगलोर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? जो ग्रैंड ट्रंक रोड है दोस्तों वर्तमान में भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो दोस्तों अमृतसर से लेकर यह कोलकाता तक जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमृतसर से कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पर दोस्तों 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जहाँ पर दोस्तों 2 रेलवे जोन का मुख्यालय। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह? भारत में दोस्तों कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं? तो जगह 13 कुल मुख्य बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे डी 13 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना थी? 2011 में जो जनगणना हुआ दोस्तों स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? तो हो जाएगा आज 7वीं जनगणना थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 7वीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते? जो कुकी जनजाति के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं पाए जाते हैं मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? कितने मंडलों में इसको बांटा जाता है? तो यह 3 मंडलों में बांटा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मंडलों करेक्ट आंसर का पृथ्वी की अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर कौन सी यानी गैस जो समूह क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर की गैस को समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? ये कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी वायुमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी को पहली बार किसने परिभाषित किया? इकोलॉजी को जो सबसे पहली बार परिभाषित किया था यह किया था ई हैकल ने। ऑप्शन यहाँ पे ये ई हैकल करेक्ट आंसर का सबसे पहले दोस्तों इकोलॉजी को परिभाषित किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया? दोस्तों जो ग्रीन आर्मी आरंभ किया दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था इजिप्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे डी इजिप्ट करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, वंदना शिवा एक प्रसिद्ध किया? जो वंदना शिवा दोस्तों ये क्या दोस्तों एक प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरणविद है। ऑप्शन यहाँ पे डी पर्यावरणविद करेक्ट आंसर होगा, वंदना शिवा प्रसिद्धविद है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था एटा में। ऑप्शन यहाँ पे ए एटा करेक्ट आंसर होगा, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जो मुद्रा दोस्तों कौन सी मुद्रा है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 750 का है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।